सृष्टि, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और इस वक्त हम जिनके साथ मौजूद हैं वो है आलिया सिद्दीकी के वकील रिजवान सिद्दीकी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुद्दा यही है डिस्कशन का कि आपको बताइए, आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के वकील हैं, उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं आलिया जी के ऊपर। हम पिछले कुछ दिनों से कवरेज कर ही रहे हैं कि किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं दोनों पार्टीज की तरफ से। तो आज जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के वकील भी सामने आए और उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए, जिसमें मैं सबसे पहले उनके आरोप से शुरुआत करती हूँ। उनका कहना है कि 2010 में आलिया सिद्दीकी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की शादी हुई और 2011 में उनका म्यूचुअल कंसेंट से तलाक हो गया, यानी कि इस वक्त वो दोनों विवाहित नहीं है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि वो ये चीज एफिडेविट पे कोर्ट में दें। और अगर ये कोर्ट में देंगे एफिडेविट पे, तब मेरा केस रेप का दाखिल हो जाएगा उनके अगेंस्ट। तो ये जो चीज कभी मम्मी के मुंह से बुलवा रहे हैं या फिर कोई वकीलों के मुंह से बुलवा रहे हैं, मैं चाहता हूं वो कोर्ट में एफिडेविट पे लिख के दे दें ये चीज कि उनका डिवोर्स हो गया है मेरे क्लाइंट के साथ में। और अगर उनका डिवोर्स हो गया मेरे क्लाइंट के साथ में, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पे और सब जगह पे उन्होंने अपना नाम एज अ हस्बैंड क्यों लिखाया, उन्होंने वीजा में क्यों लिखाया कि वो मेरे क्लाइंट के हस्बैंड है। अभी 3-4 साल पहले की बात है, 2001 तो छोड़ दीजिए, 2001 के बाद में सब हो रहा है, 2017 2018 में हो रहा है ये सब चीज। पब्लिकली भी वो सब जगह बीवी बीवी बोलते हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कहीं ना कहीं है। दूसरा चीज मैं आपको बताऊं, आलिया जो है वो बॉर्न मुस्लिम नहीं है, उनको उर्दू अरबी लिखने आता नहीं है। अगर आप किसी से कोई भी जो नॉन मुस्लिम है उसके साथ शादी करते हैं, निकाहनामा उर्दू में बनवाते हैं, तलाकनामा आप बोलते हैं कि वो भी हो गया उर्दू में, तो आप कैसे समझते हैं कि जो बंदी को या बंदे को जिसको उर्दू लिखने नहीं आता, अरबी लिखने नहीं आता है, उसको सब चीज समझ में आ रहा है आप जो कर रहे हैं उसके साथ में। तो ये सब चीजों का जवाब जो है, ये सब चीजों का जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। और अगर उनको यही चीज अगर बोलना होता तो 2001 से 2012 तक चुप क्यों बैठे थे वो। 2001 से 2012 के बीच में दूसरा बच्चा भी पैदा हो गया। सब जगह पेपर पे अपने आप को हस्बैंड उन्होंने दिखाया, क्या उनको किसी ने बंदूक दिखाया था क्या कि अपने आप को हस्बैंड दिखाने के लिए। इसी से एक सवाल है कि जैसे आपने कहा, और जो आज उनके वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि शौरा के लिए उन्होंने कमिट किया कि हाँ, वो 2010 से 11 के बीच में शौरा का जन्म हुआ और वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया सिद्दीकी की बेटे हैं। पर लेकिन उन्होंने यानी को बेटा एक्सेप्ट नहीं किया उसमें। तो देखिए, ये काफी गंभीर चीज है। अगर वो ऐसे सब चीज कर रहे हैं, बीच में एक माइनर बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, हम्म। और ये सब चीज अगर पब्लिकली हो रही है, तो इसका मैं क्या बोल सकता हूँ एज ए लॉयर, आई कैन ओनली से कि कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। मैं इस पे खैर उनके वकील लोगों को जो बोलना है बोले वो। कुछ चीजें कोर्ट में होती है। ये जो एविडेंस, मेरे पास जितना एविडेंस है, मैंने आज तक पब्लिकली कोई एविडेंस नहीं डाला है। हम्म। पब्लिकली कोई एविडेंस, जो एविडेंस होता है वो कोर्ट के लिए होता है। जो कोर्ट में जानी चाहिए चीजें वो कोर्ट में डालनी चाहिए। उनको जो बोलना है अभी कोर्ट में चालू हो रहा है कल से। कल हम्म। परसों तरसों तीनों दिन उन्हीं के मैटर हैं। दो ठीक मैटर्स है। ऑल फाइल हो गए कोर्ट में उनके अगेंस्ट। 3 मैटर्स फाइल हो गए, कोर्ट में भी दाखिल हो गए 3 मैटर्स। और हाई कोर्ट में उनका एफआईआर भी कॉशिंग का दाखिल हो गया। अब मैं एक बेसिक मुद्दा पूछता हूं, अगर उनकी मम्मी ने एक केस फाइल कर दिया है ये बोलते हुए कि आलिया बहू नहीं है और नवाज की बीवी नहीं है, तो ये कौन कौन कंफर्म करेगा बीवी है कि नहीं है? मम्मी करेगी कि हस्बैंड करेगा? हस्बैंड तो आज तक चुप है, क्यों नहीं इंटरव्यू में बैठे थे? साथ में बैठना चाहिए था ना वकील के। होटल जी। में बैठे हुए हैं, ठीक वकील है, के साथ तो बैठ के जब बोलना चाहिए। उनसे ये सवाल रिपोर्टर्स ने किया कि नवाज क्यों उस पे सामने नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वो सामने आएंगे और उस पर जवाब भी देंगे, लेकिन अभी तक ये मैटर कोर्ट में है और सबूत का इंतजार वो लोग कर रहे थे। और आज उन्होंने तमाम पेपर्स दिखाए। इसमें कुछ एक बैकग्राउंड स्टोरी उन्होंने सुनाई है, जिसका मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ। तो उनके वकीलों का ये कहना है कि जबलपुर की रहने वाली है अंजना, और उन्होंने तमाम नाम इस दौरान बदले। और जब उनकी शादी हुई नवाजुद्दीन सिद्दीकी से, तो उनका नाम आलिया सिद्दीकी नहीं था, उन्होंने ये भी मेंशन किया। और उन्होंने ये भी बताया कि जबलपुर में एक विनय भार्गव नाम से शख्स है, वो रेलवेज में काम करते हैं, जबलपुर रेलवे में, जबलपुर के रहने वाले हैं, और वो उनके पहले पति थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उनसे उनसे उन्होंने कोई डाइवोर्स नहीं लिया, उसके बावजूद उनके अफेयर्स रहे, और 2010 में उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से शादी की, जबकि उनका तलाक नहीं हुआ था, डाइवोर्स नहीं हुआ था विनय भार्गव से। देखिए, मुझे ना इस पे हंसी आ रही है। ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन करने का जो बचपना कर रहे हैं अपने आप को, ऑल द मोर
वो कोर्ट की तरफ उनके ऊपर केस होने का ज्यादा मेरे को चांसेस दे रहे हैं। ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन जो पब्लिकली कर रहे हैं वो, पहली बात तो जो बोल रहे हैं कि हस्बैंड थे और वो हस्बैंड से हुआ नहीं, वो हस्बैंड और वो हस्बैंड का डिवोर्स यहाँ पे तो आया नहीं सामने। नवाज की जो पहली वाइफ थी और नवाज की पहली वाइफ के रिलेशन, मैं वो सब तो नहीं लेके आ रहा हूँ सामने। मेरा पूरा का पूरा केस एक ही चीज पे है, एक ही बुनियाद पे है, उनका रिलेशनशिप मेरे क्लाइंट के साथ में बस। उसका बैकग्राउंड, नवाज का बैकग्राउंड या आलिया का बैकग्राउंड इज नॉट इम्पोर्टेंट। और अगर उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो कोर्ट में दाखिल करें ना वो सब चीज। उनको कोर्ट की तारीख के एक दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हड़बड़ में करके, एविडेंस मीडिया में दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? ये सब लड़ाई मैं 25 साल से देख रहा हूँ भाई, मैं मीडिया में ही करता रहता हूँ ये सब चीजें, मुझे पता है क्या होता है मीडिया में। इससे कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं है, कोर्ट में देखेंगे क्या होता है। उनको बोलिए कि कोर्ट में दाखिल करे, कोर्ट में हस्बैंड वाइफ जो जो गेम खेल रहे हैं वो कोर्ट में लेके आए, विटनेस बना के लेके आए ना लोगों को, कि कौन तो हस्बैंड था कौन वाइफ थी। तो जैसा तो आपने इसका बोला कि दोनों की बात अगर हम करें, तो उन्होंने एक और नैरेटिव सेट किया। उन्होंने कहा कि 2010 में आलिया सिद्दीकी नहीं, ज़ेनब बन के उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और शादी की। उन्होंने कहा उसके बाद 2011 में म्यूचुअल कंसेंट से उनका तलाक हो गया। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को शोहरत मिल रही है, तो उसके बाद वो वापस आलिया सिद्दीकी बनकर उनकी लाइफ में आती हैं। और आलिया सिद्दीकी के साथ नवाज लिव इन में रहते थे, ये उन्होंने कहा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा सबको आपके माध्यम से। साथ में शोहरत कब आई, कौन से साल में आई, वो भी पब्लिक रिकॉर्ड है। साथ में इन लोग शोहरत के पहले रहते थे कि शोहरत के बाद में रहते थे, वो ऑन पेपर है, उसका भी रिकॉर्ड है। और डिवोर्स का जब ये पेपर दिखा रहे हैं कि डिवोर्स कौन से साल हुआ और डिवोर्स के बाद में इन्होंने आलिया से क्या क्या निकाल के ले लिए, कितने पैसे ले लिए, वो भी रिकॉर्ड पे है। पर ये सब बेवकूफी मैं नहीं करूंगा अपने तजुर्बा को ध्यान में रखते हुए, कि मेरे को जो बोलना है मैं कोर्ट में बोलूंगा। मुझे जो बताना है कोर्ट में वो कोर्ट में ही दाखिल करूंगा। मैं ये बेवकूफी पेपर दिखा के मीडिया में मीडिया कॉन्फ्रेंस करके, ये पब्लिक इमेज इससे कोई सुधरने वाला नहीं है, उल्टा और बिगड़ेगा, क्योंकि ये मुझे चांसेस दे रहे हैं और केसेस करने का। मैंने अभी तक जो केसेस किए, 3 केस किए और एक वॉशिंग का किया, चौथा। अभी और भी केसेस आने वाले हैं इन लोगों की खुद की हरकतों की वजह से। एक हिंदू मुस्लिम एकता नेशनल के प्रेसिडेंट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और उन्होंने ये क्लेम किया है कि आलिया, यानी कि अंजना जब वो थी, और उनकी बहन अंजलि, ये मिलकर एक रैकेट चलाते हैं और लोगों को फंसाते हैं। और यही चीज उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ की। उन्होंने सिर्फ रैकेट चलाने का नहीं, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है मुंबई में। उन्होंने ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाया कि वो इस वक्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ब्लैकमेल कर रही हैं। ऐसे ही वो पहले रिलेशंस रख चुकी हैं और पहले भी उन्होंने लोगों को ब्लैकमेल किया। एक तीसरा आरोप उन्होंने लगाया फ्रॉड का। उन्होंने कहा कि एक महिला को उन्होंने ठगा, ये कहकर कि वो फिल्म बना रही है, उसके लिए पैसे मांगे और वो पैसे खा लिए। तो ये 3 बेहद गंभीर आरोप हैं जो उन्होंने लगाए। देखिए, पहली बात, अगर वो बोल रहे हैं कि रैकेट चला रही हैं, तो ये रैकेट चला रहे हैं तो इसका आंसर तो नवाज खुद ही देंगे कि अगर एक औरत इतनी शातिर है कि फैमिली के साथ में मिलकर रैकेट चला रही है, और वो रैकेट का शिकार नवाज आज तक बने नहीं 10 साल से, ये कमाल की बात नहीं है कि दस हम्म। साल से नवाज रैकेट का शिकार ही नहीं बने। और नवाज का इतना पावर है कि पुलिस, वर्सोवा पुलिस, बेगर कुछ चीज तय किए हुए एफआईआर कर लेती है रातों रात, बेगर लॉ क्या बोलते हैं फॉलो किए हुए 41 का नोटिस निकाल लेती है। तो जो आदमी इतना पावरफुल है और उसके इतने उठने बैठने वाले ताल्लुकात के लोग हैं, और वो रैकेट का शिकार हुआ है, वो ऐसा बताना चाह रहे हैं। मेरे को तो हंसी आ रही है। अगर वो बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो एफआईआर का नंबर देते हैं ना, कौन सा एफआईआर है। कि आलिया हम्म। के ऊपर अगर एफआईआर है, वो और उनकी सिस्टर इतना पेपर दिखा रहे हैं पब्लिक में, तो एफआईआर का कॉपी दिखाएं कि कौन सा हम्म। एफआईआर हुआ और कौन सा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट दिखाते 173, सेक्शन 173 का रिपोर्ट दिखाते। एफआईआर जो हुआ है 154(1) में वो दिखाते। वो सब दिखा कुछ नहीं रहे हैं, बस खाली पता नहीं किनके कहने पे लोगों को जमा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खैर, मेरे को वो लेवल तक गिरना नहीं है, मुझे जो करना है मैं कोर्ट में करूंगा, और कोर्ट से आपको दिखाऊंगा कि कोर्ट में ये सब चीजों का क्या वैल्यू होता है। अच्छा, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसपे आलिया के डेट ऑफ बर्थ अलग हैं। और कई जगह पे उनके नाम भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि कहीं पे वो अंजना लिखती हैं, कहीं अंजला ज़ैनब लिखती है, कहीं ज़ैनब लिखती है, कहीं आलिया लिखती है। उन्होंने कम से कम 8-10 नामों की गिनती की। तो क्या वाकई आलिया को नाम बदलने की जरूरत पड़ी?
आलिया का जो नाम था, शादी के पहले एक ही नाम था, और शादी के बाद जो नाम चेंज हुआ है, ये जैनब और ये आलिया, ये नवाज ने किया है। क्योंकि रिलीजन चेंज करना पड़ा, रिलीजन चेंज करने के बाद ही शादी होती है, क्योंकि विदाउट कन्वर्टिंग इस्लामिक तरीके से निकाह नहीं हो सकता। तो ये जो नाम चेंज हुआ है, जो गजेट में डाला गया है, ये किसने पैसा भरा गजेट का, किसने नाम चेंज किया, और ये कौन इसमें शामिल था, वो बाद में दिखाऊंगा ना कोर्ट में मैं। ये जो बचपना है, ये जो बच्चों जैसे जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये जो सब्जी मंडी वाला आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं मीडिया में बैठा के, इसका क्या वैल्यू है? जीरो वैल्यू है ये सब चीजों का। कोर्ट अच्छा, में दिखाए उन्होंने ना। जो हाल ही में आलिया ने वीडियोस के साथ भी शेयर किया, और आपने भी इसको इस बारे में बात की कि आलिया के साथ जिस तरीके का व्यवहार नवाज के घर में हो रहा है, तो उन्होंने इस चीज को भी बोला कि अगर वाकई ऐसा हो रहा होता तो उनको इस तरीके से फोन्स नहीं होते, या वो मीडिया में बात करने नहीं देते, अगर इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस होती तो। बट लेकिन क्या वो उनको खुली छूट देते कि आलिया ये सब सबको बता सके कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है? तो उन्होंने ये सब चीजें कही कि ये सब झूठे आरोप हैं जो आलिया इस वक्त लगा रही है। देखिए, वो जो वीडियोस अपलोड हुए हैं, जहां पे आलिया को वकील का भी साइन लेने को मना किया जा रहा है, वो जो बॉडीगार्ड है जो मना कर रहा है, वो नवाज के कहने पे वहां पे डिप्यूट हुआ है। वो एक्टिंग तो नहीं कर रहा था, वो नवाज का आदमी है, नवाज के कहने पे मना किया है। जो अंदर बॉडीगार्ड, लेडी बॉडीगार्ड है, जो नहाने के लिए मना करने दे रही थी 10वें दिन पे, वो भी नवाज के पेरोल पे है, वो भी नवाज के घर के अंदर है। और बहुत सारे एविडेंस है, मैंने कोर्ट में भी जमा करके रखा हुआ है सारे एविडेंस देने के लिए। सारे एविडेंस जो है, ये मुझे, उनको क्या लग रहा है कि वो मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जैसे वो बेवकूफियां कर रहे हैं वैसे मैं भी बेवकूफी करूंगा, एविडेंस के मीडिया में सर्कुलेट करूंगा? नो। मुझे जो भी एविडेंस देना है मैं सब कोर्ट में दूंगा। कोर्ट में ऑन ओथ देंगे हम लोग, और उनको भी ऑन ओथ देना पड़ेगा कि वो दूध पीते बच्चे थे, और 2011 में उनका, जैसे वो बोल रहे हैं कि भाई डिवोर्स हो गया, तो कौन से बेसिस पे उन्होंने इतने सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे इनको वाइफ माना? वो सब ओथ पे आने दीजिए ना, वो ओथ हम्म। पे आने दीजिए, उसके बाद में आप देखिएगा क्या क्या होता है। अगर डिवोर्स हो गया था और अगर वाइफ ही नहीं थी, और हम्म। फिर भी ये पेपर पे लिख रहे थे, तो कौन किसको बेवकूफ बना रहा था, और कौन सा रैकेट कौन चला रहा था, ये हड़पने का पैसा कितना हड़प लिया, किसने किसको बेवकूफ बनाया, वो सब निकलेगा बाहर, सारा तो चीज अब बाहर जब आएगा। आलिया के लिए जब आप कोर्ट में जाएंगे, तो किन किन मुद्दों को लेकर बात होगी, और नवाज के ऊपर क्या क्या एलिगेशंस हैं जो आपकी तरफ से लगने वाले हैं? नवाज के ऊपर ऑलरेडी 498A का केस तो दाखिल कर दिया है मैंने, दाखिल मतलब ऑलरेडी कोर्ट में भी डाल दिया है। पुलिस तो खैर, पुलिस के बारे में मैं क्या बोलूं, इतनी अच्छी पुलिस जो 4 घंटे के अंदर विदाउट, मेरे को तो नहीं पता ना कि नवाज का भी स्टेटमेंट लिया है कि नहीं लिया है, नवाज को स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना, बीवी है कि नहीं है, पुलिस को दिया होगा स्टेटमेंट, देखना पड़ेगा ना वो भी। हम्म। बहू है कि नहीं है वो इम्पोर्टेंट है नहीं, बीवी है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है, और बीवी है कि नहीं वो सास नहीं बोलेगी, वो हस्बैंड बोलेगा। पर यहाँ हम्म। पे तो हस्बैंड किसी के सामने आ ही नहीं रहा है। हस्बैंड हम्म। तो पता नहीं कभी मम्मी के थ्रू बात करता है, कभी वकीलों के थ्रू बात करता है, और पता नहीं किसके किसके थ्रू बात करता है, भाई बहन पड़ोसी पड़ोस, पता नहीं किसके किसके थ्रू, सामने तो आए ना, वो खुद आए सामने। खैर कोर्ट में तो दाखिल करना ही पड़ेगा, कब तक बचेगा ये हम्म। सब चीजों से? तो यही सब चीजें जो हैं, ये जब तक कोर्ट में एफिडेविट के फॉर्म पे नहीं आती है, हमारा रिएक्शन ये सब का कुछ नहीं होने वाला है। ये जो हम्म। जो बच्चों वाली हरकतें हो रही हैं कि ट्रायल बाय मीडिया जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और कैरेक्टर असैसिनेशन, इससे उनका खुद का केस चौपट होने वाला है। क्योंकि अभी जो केसेस हमने फाइल किए, इसके ऊपर और केसेस ऐड हो जाएंगे, और कुछ नहीं। तो अभी आपने आलिया की सिक्योरिटी और बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर कोर्ट में कुछ दाखिल किया है? ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, 490 डे का केस भी दाखिल हो गया है, 3 दिन के बाद उसकी भी हियरिंग है। 509 हम्म। इंसल्ट टू मॉडेस्टी का भी केस दाखिल हो गया है, उसकी भी हियरिंग है। और जो नवाज ने अपना इन्फ्लुएंस लगाते हुए ट्रेसपासिंग का जो केस दाखिल किया है, उसको भी स्टे करने के लिए उसका भी 42 कॉशिंग का ऑलरेडी दाखिल हो गया है। अब नवाज का जैसी एफिडेविट आ जाएगा कि भाई बीवी नहीं है, तो रेप का केस भी दाखिल हो जाएगा। और उसके हम्म। अलावा 2-3 केसेस और दाखिल होंगे, वो मैं अभी उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। तो अभी जैसे आलिया अभी नवाज के ही घर में रह रही है, और मीडिया में इस तरीके की रिपोर्ट्स चल रही है कि नवाज को माँ के और बीवी के बीच में हुए डिस्प्यूट की वजह से होटल में जाके रहना पड़ रहा है। तो अभी आलिया वहीं रहने वाली है? देखिए, पहली बात तो नवाज ये तय कर ले
माँ और बीवी, जो वर्ड बीवी का फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले तो तय कर लें कि वो बीवी है या नहीं है, क्योंकि वो हम्म। अपने स्टेटमेंट में हर दफा बीवी बोलते हैं और फिर हम्म। बच्चों के जैसे रिश्तेदारों के थ्रू बोलते हैं बीवी नहीं है, और अब हम्म। पता नहीं कौन से वकील के थ्रू बोलते हैं बीवी नहीं है। पहले बात तो ये तय कर ले बीवी है या नहीं। और अगर हम्म। बीवी है तो पहली बात तो कोई झगड़ा कोई प्रॉपर्टी के लेके नहीं है, कोई झगड़ा कोई बीवी और मदर इन लॉ का नहीं है। मेन झगड़ा और झगड़े की जड़ जो है वो नवाज खुद है, और वो क्यों है उस बारे में भी ऑलरेडी कोर्ट में दाखिल हो गया है। उसमें भी हम्म। बच्चे इन्वॉल्व हैं कुछ हद तक, मगर मैं, क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व हैं इसीलिए मैं लिमिट में आपसे इंटरव्यू पे बात कर रहा हूं। मैं ये सब चीजें जो होगी ये कोर्ट में जाएंगी कि किसका हम्म। क्या रोल है और क्या एक्सटेंट था, पार्टिसिपेशन किस हिसाब से हुआ था, और हम्म। जो भी एविडेंसेस देना है वो हम कोर्ट में डालेंगे। ठीक है। ओके शांति, तो मेरे ख्याल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू जो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी इसके बाद काफी क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग था जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस तरीके के एलिगेशंस लगे, उससे कहानी एकदम कुछ और ही बन रही थी। तो मुझे लगता है कि काफी क्लैरिटी होगी इसके बाद। जो भी अपडेट्स रहेंगे आई एम श्योर कि आप हमें जो भी हियरिंग होगी, जो भी बातचीत होगी कोर्ट के अंदर, जो भी फैसला आएगा उससे आप जरूर हमें अपडेट कराएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।